हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं क्रिश एंड वेलकम टू माय चैनल दी पैशन एक्सप्लोरर। और दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ड्रोन्स के बारे में। ड्रोन्स के रूल्स रेगुलेशन क्या है इंडिया में, ड्रोन कितने का है इंडिया में अप्रॉक्स, ड्रोन आप कहां से खरीद सकते हैं। सो दोस्तों, हम इन सब बातों पे बात करेंगे, सो प्लीज़ बने रहे मेरे साथ। वाओ! सो दोस्तों, सबसे पहला सवाल जो है वो आपके लिए ये है कि आपको ड्रोन क्यों चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, आपने देखा ही होगा ऑलरेडी कि ड्रोन का इस्तेमाल इंडिया में कहाँ हो रहा है। ड्रोन का इस्तेमाल दोस्तों आजकल लोग वेडिंग में कर रहे हैं, वेडिंग फोटोग्राफी में, रियल एस्टेट में कर रहे हैं एंड फिल्मिंग में कर रहे हैं। फिल्म्स में यूज़ होता है शूट के लिए एंड प्लस लोगों का नॉर्मल एक शौक रहता है, कुछ ऐसे फ़ोटोग्राफ्स होते हैं जो आप नॉर्मल एंगल से नहीं ले पाते हैं, तो आप ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं या लोग कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ड्रोन ख़रीदने से पहले आप उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को जानिए, क्योंकि बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है इंडिया में, खासकर ड्रोन को उड़ाने के लिए या ख़रीदने के लिए। सो दोस्तों, अब हम जानने की कोशिश करते हैं ड्रोन्स के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है इंडिया में। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, ड्रोन्स को ख़रीदना या बेचना इट्स नॉट illegal, but yes, it's not completely legal as well, because ड्रोन लेके आप क्या करेंगे, रखेंगे तो नहीं, इसको उड़ाएंगे। बिकॉज दोस्तों, ड्रोन उड़ाना इज़ बैंड, तो इसलिए ड्रोन बेचना भी एक तरीके से मना है। बिकॉज ड्रोन्स के रूल्स जो हैं अभी तक कंप्लीटली फ्रीज नहीं हुए हैं, इट्स नॉट कंप्लीटली इम्प्लीमेंटेड, अभी भी ये ड्राफ्ट स्टेट में है। दोस्तों, अक्टूबर 2014 में DGCA यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने ड्रोन्स उड़ाना कम्प्लीटली बैन कर दिया इंडिया में, टिल न्यू रूल्स गेट इम्प्लीमेंटेड। जब तक कि नए रूल्स इम्प्लीमेंट नहीं हो जाते हैं, तब तक के लिए ड्रोन्स को उड़ाना कम्प्लीटली मना है। तकरीबन 2 साल हो चुके हैं, स्टिल कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं आए हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को ड्रोन्स के जो रूल्स हैं या जो ड्राफ्ट पॉलिसी है वो मैं आपको शेयर करूंगा इस वीडियो के लिंक में। आप प्लीज़ इस लिंक को फॉलो करें, पढ़ें और जानने की कोशिश करें कि क्या है रूल्स फ़िलहाल इंडिया में जो कि ड्राफ्टेड है। सो दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि ड्रोन्स की जो ड्राफ्ट पॉलिसी है उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन है या क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्टेड है जो कि इस पॉलिसी के मद्देनज़र आएगी। सबसे पहली बात दोस्तों, अगर आप ड्रोन ख़रीदते हैं तो आपको WPC से और DGCA से आपको अप्रूवल लेना होगा, परमिट लेना होगा उसको उड़ाने के लिए। तो DGCA आपको एक नंबर देगा, यूनिक नंबर, जो कि कहलाता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि दोस्तों एक नंबर प्लेट की तरह होगा। आपको अपने ड्रोन के साथ उसको आपको स्टिक करना होगा। ये दोस्तों, ड्रोन उड़ाने के लिए आपको WPC एंड DGCA से आपको अप्रूवल लेना होगा उड़ाने के लिए स्पेशली। और आपके ड्रोन में दोस्तों वो जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो लगा रहना चाहिए, सो दैट कि कभी अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो पता चले कि ये किसका ये ड्रोन है, कौन ये ओनर है इस ड्रोन का। सो दोस्तों, जब तक आप अपने ड्रोन को रजिस्टर नहीं करवाते हैं, तब तक आपका ड्रोन जो है वो कहलाता है UAS यानी कि अननेम्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम। तो दोस्तों, ड्रोन को रजिस्टर कराना ज़रूरी होगा। और दोस्तों, अगर आप ड्रोन को उड़ाना चाहते हैं तो आपको ड्रोन्स के लिए उड़ाने के लिए आपको लाइसेंस एंड परमिट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपको देगा DGCA एंड WPC। और दोस्तों, रूल्स के तहत अगर आप 200 फीट से नीचे उड़ाते हैं, 200 फीट के नीचे आप ड्रोन को उड़ाते हैं, तो आपको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से आपको अप्रूवल लेना होगा, परमिट लेना पड़ेगा, जो कि दोस्तों इंडिया में बहुत मुश्किल है। एंड सेकंड दोस्तों, अगर आप 200 फीट से ऊपर उड़ाना चाहते हैं तो आपको डायरेक्टली DGCA से अप्रूवल लेना होगा, परमिट लेना होगा, जो कि आई डोंट नो कितना फिजिबल होगा लेटर ऑन। तो दोस्तों, ये रूल्स हैं, ये कुछ ड्राफ्ट पॉलिसी में लिखा हुआ है, आप प्लीज़ इसको गो थ्रू कर सकते हैं। मैं इसका लिंक आपको शेयर करूंगा मेरे डिटेल्स सेक्शन में। तो नाउ थर्ड, आप ड्रोन को कहाँ उड़ा सकते हैं, वेयर टू फ्लाई ड्रोन। तो सबसे बड़ी बात जो है, आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझिए, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, आप रिस्पॉन्सिबल बनिए कि आप ड्रोन कहाँ उड़ा सकते हैं। तो दोस्तों, ड्रोन्स
जब तक आप एक अच्छे पायलट नहीं बन जाते हैं तब तक दोस्तों बहुत रिस्की रहता है आप कहाँ उड़ा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों बाई चांस लेट से ना आप उड़ा रहे हैं ड्रोन और आपसे कंट्रोल नहीं हुआ, और क्योंकि ड्रोन का एक वेट होता है और वो किसी पब्लिक के ऊपर गिर गया या किसी गाड़ी के ऊपर गिर गया, सो इट में कॉज अ प्रॉब्लम, राइट। सो दोस्तों सबसे पहले आप पायलट बनिए अच्छे, और क्राउडेड एरिया जो है वहाँ पे उड़ाना बिल्कुल आप अवॉइड कीजिए। आप रिमोट एरिया में जाइए, खाली ग्राउंड, खाली एरिया जहाँ पर है आप वहाँ पे ड्रोन उड़ा सकते हैं। सेकंड दोस्तों, किसी के प्राइवेट प्लेस में, जैसे कि किसी की छत पे या किसी का एक गार्डन है आप वहाँ पे उड़ा रहे हैं, किसी घर के विंडो के सामने आप उड़ा रहे हैं, जो कि दोस्तों बहुत ही गलत होगा, और जो कि इंटेंशनली आपका इसका मतलब दोस्तों एक गलत है, रॉन्ग है, राइट। दोस्तों प्लीज़ इसको अवॉइड कीजिए। क्राउडेड एरिया जैसे कि मुंबई और नियर टू एयरपोर्ट जैसे कि जो एरियाज़ हैं जो कि बहुत सेंसिटिव हैं दोस्तों, सो वहाँ पर ड्रोन को उड़ाना कम्प्लीटली मना है, कम्प्लीटली बैन है। आप खुद सोचिए कि एक एयरक्राफ्ट जब उतरता है तो बहुत ही नीचे से उतरता है दोस्तों लैंडिंग के वक्त, तो अगर वहाँ पर आप ड्रोन उड़ा रहे हैं तो जो कि बहुत ही रिस्की होगा। सो प्लीज़ अपनी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए, जानिए। आप रिमोट एरिया में जाइए जहाँ पे कुछ नहीं है आसपास, और वहाँ पे आप उड़ा सकते हैं ड्रोन, जो वो भी दोस्तों एक लिमिट में, एल्टीट्यूड की लिमिट में आप उड़ाइए। सो दोस्तों अब हम जानते हैं कि आप ड्रोन कहाँ से खरीद सकते हैं। दोस्तों क्योंकि ड्रोन खरीदना बेचना इज़ नॉट कम्प्लीटली लीगल, क्योंकि इसके लिए जो पॉलिसीज़ हैं वो कम्प्लीटली फ्रीज नहीं हुए हैं, तो आपको नॉर्मली जो शॉप है दोस्तों वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक शॉप में अवेलेबल नहीं है ड्रोन। दोस्तों जो DJI की वेबसाइट है वहीं पे आपके लिए एक ऑप्शन है वेयर टू बाय। वहाँ पर दोस्तों आप अपना सिटी, अपना स्टेट आप सिलेक्ट कीजिए। वहाँ पर आपको दोस्तों वो लोग दिखाएंगे कि पर्टिकुलरली कौन से ऐसे डीलर्स हैं जहाँ से आप खरीद सकते हैं ड्रोन। दोस्तों मैं एक बात सजेस्ट करूँगा आप लोगों को, प्लीज़ आप ड्रोन्स को ऑनलाइन ऑर्डर मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों ड्रोन जब इंडिया में लैंड होता है, ड्रोन जब आता है, शिप होता है, और वहाँ पर दोस्तों कस्टम में ड्रोन को पकड़ लिया जाता है, क्योंकि उसके लिए बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस है। क्योंकि दोस्तों अवेयरनेस नहीं है ड्रोन है क्या चीज़। बहुत जो कस्टम ऑफिशियल्स हैं उनको लगता है कि ये थ्रेट हो सकता है हमारे इंडिया के लिए, इसके लिए दोस्तों कस्टम में ही इस शिपमेंट को रोक लिया जाता है जिसमें कि ड्रोन रहता है जिस शिपमेंट में। सो प्लीज़ दोस्तों आप अवॉइड कीजिए ऑनलाइन ऑर्डर करना। बहुत ईजी लगता है कि आपने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, लेकिन दोस्तों इट्स नॉट सो गुड वे, आपका ड्रोन जो है वो स्टक हो जाएगा। सो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए। प्राइस क्या है ड्रोन का इंडिया में? तो दोस्तों ड्रोन इंडिया में जो है वो ऑलमोस्ट डबल प्राइस में अवेलेबल है, जो कि इसका MRP प्राइस मेंशन है। आप कहीं पे भी जाइए, जैसे कि US जाइए, जो प्राइस मेंशन है दोस्तों उससे ऑलमोस्ट डबल प्राइस में इंडिया में बिक रहा है, बिकॉज इट्स नॉट कम्प्लीटली लीगल। सो दोस्तों ड्रोन खरीदने से पहले प्लीज़ आप इन बातों का ध्यान रखिए। आप जानिए खुद की ज़रूरत को, रिक्वायरमेंट को, कि आपको ड्रोन वाकई में ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना है। दोस्तों प्लीज़ बने रहें मेरे साथ। बी रिस्पॉन्सिबल, अगर आप ड्रोन उड़ा रहे हैं प्लीज़ बी रिस्पॉन्सिबल, फ्लाई सेफ। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ये जो पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इसमें कमेंट करिए आपके क्वेश्चंस या आपके कुछ सजेशंस आप प्लीज़ इसमें कमेंट करें। और दोस्तों मेरे चैनल द पैशन एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो दोस्तों टेक केयर एंड लिव योर पैशन।